हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और जो समस्याएं होती हैं वो हर 5 साल में घोषणाएं बनती हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ दुखद पहलू ये है कि ये घोषणाएं जस की तस रह जाती हैं। इन 5 सालों में बहुत सारा धन खर्च होता है, नेताओं की बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल बनते हैं, उनके चेहरे की चमक जो है बढ़ जाती है, लेकिन शहर जिसका वो वादा करते हैं, क्षेत्र जिसके विकास का वो वादा करते हैं, उस पर बमुश्किल कुछ ठिगरे लग पाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र और कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो कुछ काम करते हैं। हमारी जो राठ नगर पंचायत है वो भी एक ऐसी सीट है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी अभी समस्याएं हैं जिसको लेकर बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं और देखते हैं किसके सर पर राठ नगर की जनता ताज सजाती है और किसको यहाँ का नगर अध्यक्ष चुनती है। नमस्कार, हमारा नाम राघवेंद्र राजपूत है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ नगर में हैं। नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी दानिश खान जी हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या उनका एजेंडा है और आखिर अगर वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा तो वो जनता के लिए क्या करेंगे। तो दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो आम जनता भी राठ की कहती है कि दानिश खान जी की छवि जो है जनता के मन में एक दबंग नेता की है, एक ऐसे व्यक्ति की है जो दबंग है और कहीं ना कहीं जनता एक भय खाती है दानिश खान के नाम से। तो आखिर ऐसी छवि बनी कैसी और कैसे बनी छवि ये? क्या दानिश खान वास्तव में दबंग है? क्या जनता को वास्तव में दानिश खान से डरना चाहिए? क्या टेक है दानिश खान का इस पर? आज इस नगर में राजनीति का एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि हम आप जो नौजवान वर्ग के लोग हैं वो राजनीति समाज सेवा करते हुए राजनीति के अंदर एंटर हुए हैं। तो कुछ बड़े लोगों को जो पुराने विरासतन राजनेता हैं उनको ये तकलीफ़ होती है कि भाई आप राजनीति में आज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जगह ख़त्म ना कर दें। तो उन्होंने अलग अलग प्रोपोगंडे से लोगों को मतलब इशारा करना शुरू कर दिया। दबंगई के लिए हम गरीब लोगों की समस्याओं को लेकर हमें मजबूती से खड़ा रहना है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमें समाजवादी पार्टी के लोग अधिकारियों से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं, विपक्षियों से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। हमें गरीब जनता का काम कराना है, उसके लिए हमें चाहे जहां खड़ा होना पड़े। हम जायज़ कामों को लेकर बढ़ते हैं, हम नाजायज़ कामों को लेकर कभी नहीं बढ़े। बिल्कुल। तो अगर जनता आपको चुनती है, आपको चेयरमैन बनाती है, नगर अध्यक्ष बनाती है, तो क्या जनता मान ले कि जनता सुकून से रहेगी और सब कुछ बेहतर रहेगा? ये तो वादा है हमारा, क्योंकि अभी से नहीं पिछले कई सालों से जनता के बीच जो हमारे संवाद रहे हैं, जनता के बीच जो हमारी मुलाकातें रही हैं, भाई कुछ लोगों को कुछ बड़े लोग रूमर बनाकर मिसगाइड कर देते हैं, मगर जिनसे मेरी पर्सनली मुलाकात है, शायद हर समाज हर वर्ग का लोग मुझसे जुड़ा है पर्सनली। अगर कुछ ऐसी बात होती तो शायद वो मेरे साथ खड़े ना होते। और पिछले चुनाव में मैं इतने ज़्यादा मत पाकर तीसरे नंबर पर आया था, मैं इतने मतों तक ना पहुंच पाता क्योंकि मुझसे बहुत बड़े 20-20 साल 40 साल पुराने राजनेता मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे। जनता के लिए कहीं ना कहीं मैं उनके साथ खड़ा रहा, जनता ने कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद दिया, तब मैं जाकर उनके बराबरी तक पहुंचा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं वजह है एक कि लोगों को डिफाइन करने के लिए कि भैया फलाना ऐसा है, वो अगर आ गया तो आप हमें वोट दो, नहीं तो उसके आने से आपका नुकसान हो जाएगा। और जबकि वो 5 साल नुकसान होता चला आ रहा है, उनके रहने पे भी शिक्षा का नुकसान हो रहा है, नगर में साफ सफाई का नुकसान हो रहा है, जनता का हर चीज़ में नुकसान हो रहा है, मगर उनको एक इशारा करना है दूसरे का क्योंकि उसका राजनीतिक बेनिफिट वो उठा सके। तो आपका कहना ये र्यूमर्स हैं जो और नेताओं द्वारा फैलाए जाते हैं, आपकी एक छवि बनाई जाती है। वो जनता के बीच में आके आप जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि कहीं मेरा राठ में कहीं मेरा न किसी मकान में कब्जा है, न किसी ज़मीन में मेरा कब्जा है, न किसी लोगों से मैंने नाजायज़ धन वसूली की, न किसी लोगों को मैंने चोट पहुंचाई, न कभी किसी से मेरे होने से नुकसान हुआ है। वो जनता बताएगी। कोई एक आदमी तो नगर में होगा जो ये कहेगा कि दानिश ने पर्सनली मेरा नुकसान किया है। ढूंढने से नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे ये काम नहीं रहे, मेरे मदद करने के काम रहे हैं, तब मैं जाकर आज यहाँ पहुँचा हूँ। आप किसी को डरा धमका कर वोट नहीं ले सकते।
आप मदद करके वोट ले सकते हैं, आप दूसरों का आशीर्वाद लेके वोट ले सकते हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी कठिनाइयों में खड़े होकर वोट ले सकते हैं। आज वो दौर नहीं है कि किसी को डरा धमका कर वोट ले लिया जाए, वो दौर खत्म हो चुका है। ताना जी, बात करते हैं, आपने बात करी मदद की, तो एक नेता वही होता है जो नेतृत्व करता है, जनता के साथ खड़ा होता है। तो बात कर लेते हैं कि जनता आखिर आपको क्यों चुने, आपने क्या क्या जनता के लिए किया है, कैसे नेतृत्व किया जनता के, क्या जनता की मदद करी आपने अब तक? आज चुनाव के वक्त आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो जनता भी सोचेगी कि शायद उन्होंने चुनाव के लिए ये काम किए हों। वो जनता से पूछिए आप कि मेरे काम सही थे या गलत थे, उसका जवाब आप जनता से पूछिए तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं अपने मुंह से यहाँ बताने लगा, मैं अपनी ज़बान से बताने लगा कि मैंने जनता के बीच में ये काम किए हैं, तो जो ये हमारी राष्ट्र की सम्मानित जनता है वो ये कहेगी कि उन्होंने वोट पाने के लिए काम किए हैं। चुनाव आज है, आज हम जनता के बीच में लोगों से मदद मांगने निकले हैं। चुनाव आज हो जाए, कल हम जीते ना जीते, मगर रहना जनता के बीच में ही है। वही काम फिर हम 5 साल करेंगे। आने वाले जितने भी दिन होंगे हम जनता के साथ ही खड़े रहेंगे। हम भागने वाले में से नहीं है कि हम खाली चुनाव भर में सामने खड़े हो जाएं, कुर्ता पजामा पहनकर वोट मांगने निकल जाएं। जनता के बीच, जनता के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। बिल्कुल ताना जी, लेकिन बात करते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार इस समय है, तो बीजेपी हमेशा अपने कामों को गिनवाती है। आप भी भले ही जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं, आप भी अपने कामों को गिनवा दीजिए जनता को लेके जो आपने किया है। ये हम कह रहे हैं, हम ये नहीं मान रहे कि आप अपने काम, जनता ये नहीं सोचेगी कि आपने इस वजह से किया कि आप चुनाव लड़ने वाले थे। आप तो अपने काम, हम भी जानना चाहते हैं कि दानिश जी ने आखिर राष्ट्र की जनता के लिए क्या क्या किया है। आज जनता मुझे वहां तक पहुंचा दे तो शायद खुलकर वो काम आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी जिस लायक हम हैं, हम बहुत छोटे से राजनीतिक स्तर से, भाई हमारे यहाँ कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। राजनीति की शुरुआत हम ही से चालू हुई। पहले हम एक NGO बनाकर लोगों की मदद किया करते थे। मदद करते करते कुछ ऐसे मामले हुए कि राजनीति में इन्वॉल्व हुए, राजनीति में नुकसान भी हुआ, मुकदमे भी लगे, फर्जी मुकदमों में फंसाकर मेरा नुकसान भी किया गया, व्यापार में भी मेरा नुकसान हुआ। हर जगह से जब नुकसान हुआ तो फिर जब मेरी जो टीम है उन लोगों ने एक चीज़ बनाई कि भैया हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जब इतने लोगों की मदद की है तो आप उनके बीच जाइए, उनके साथ खड़े होइए, तब जाकर ये जनता आपके साथ खड़ी होगी। बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने जो काम आपने किए हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन अब क्या काम करने वाले हैं? अगर जनता आपको चुनती है तो क्या क्या आपके एजेंडे हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु है जिन पर आप काम करेंगे? मैं मुख्य बिंदु पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा संकल्प पत्र जनता को बता देगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने इन मुद्दों पर किसी जनता से बात की, उन्होंने इन मुद्दों को किसी जनता से बताया। मैंने 5 साल जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की ये समस्याएं देखी हैं, तब जाकर मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया है जो जनता के लिए, जनता के हित में है। पानी की व्यवस्था को देख लीजिए, साफ सफाई की व्यवस्था को देख लीजिए। पूरे राठ में नालों की जल निकासी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे राठ का पानी पूरे नगर में गोल गोल घूमता रहता है, निकलने की कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हमारे व्यापारी भाई जो हैं वो परेशान है, दुकानों के सामने जाम लगा हुआ है। हमारे किसान भाई जो व्यापार के लिए यहाँ आते हैं वो भी परेशान होते हैं, आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं धूप में। इन सब की व्यवस्थाओं को लेकर मैंने जनता के बीच में एक संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें सिर्फ जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर फोकस कर उन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। मैं जनता के बीच में तब जाऊंगा जब वो चीज़ें मैं ख़त्म कर पाऊंगा। आगे चलकर जब दूसरा शायद मुझे जनता वहाँ तक भेजे और 5 साल बाद कोई चुनाव आए तो मुझे जनता के बीच जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े कि मैं वहाँ पहुँचूँ और लोग मुझसे कहें कि आप 5 साल पहले इन वादों को लेकर आए थे और आज आप फिर आए हैं और आप हमारे यहाँ देखने तक नहीं आए। तो वो हमें एक यूथ के नाते, एक शिक्षित के नाते, मतलब एक एजुकेशन के नाते, मैं BSc फर्स्ट क्लास हूँ ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज से, और मेरी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की है। अब सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की शिक्षा के बारे में आप पहले पता कर सकते हैं कि वहाँ की शिक्षा किस प्रकार की है। सामाजिक दृष्टिकोण से
बाल मंदिर में जो शिक्षा दी जाती थी उस वक्त यहाँ राठ में कोई वैसा स्कूल नहीं था। दूसरी बात, स्वामी जी ने जो शिक्षा की अलग जगह कर स्वामी ब्रह्मानंद कॉलेज का निर्माण कराया, वहाँ से हमारे क्षेत्र के नौजवान लड़के आज इस जगह पे हैं, इस पोस्टों पे हैं, जिससे हमारे नगर का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होता है। मैं उस यूनिवर्सिटी का पढ़ा स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी किया है वहाँ से, तो मेरा फोकस अमूमन शिक्षा की तरफ ही होगा, विकास की तरफ ही होगा और लोगों को साथ जोड़ने की तरफ है। मतलब आज एक जो भाजपा द्वारा एक लाइन खींची जा रही है कि फला ये है, फला ये है, इन सब चीज़ों को नगर से ख़त्म करना है। हमें साथ लेकर चलना है, हमें जोड़ कर चलना है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई दानिश के पास मुस्लिम वोट है, दानिश के पास फला वोट है, तो दानिश मुस्लिम वोट अकेले से जीतना नहीं चाहता। दानिश ये चाहता है कि आप लोगों का साथ भी हमारे साथ हो, तब दानिश को जीतने में अच्छा लगेगा। आप लोग जब हमारे साथ खड़े होंगे, तब जब हम आपके बीच में आकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। एक लाइन खींच के राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। आप एक लाइन खींचकर एक वर्ग को तो खुश कर सकते हैं, मगर दूसरा वर्ग आपसे नाराज रहेगा। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब एक जगह एक साथ इकट्ठे होकर सिर्फ विकास की बात करें, सिर्फ शिक्षा की बात करें, ना कि बांटने की बात करें। बढ़िया, तो ये प्यार यूं ही बना रहना चाहिए था और ये प्यार यूं ही बना रहेगा। हमारा देश है सद्भावना का देश है, प्रेम का देश है, प्यार का देश है। हमारे साथ उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी से दानिश खान। आप जनता से करना चाहें आप? आखिरी ये अपील है मेरी सम्मानित राठ की जनता से कि आने वाले 11 तारीख को समाजवादी पार्टी का चिन्ह, चुनाव चिन्ह साइकिल जो है वो पहले नंबर पर है आपके मतदान पत्र पर। तो पहले नंबर पर साइकिल के चिन्ह पर अपना आशीर्वाद देकर, अपना प्यार देकर, अपनी मोहब्बत देकर उस जगह पहुंचाने का काम करें जहां आप सीधे अपने दुख तकलीफें, अपने काम मुझसे डायरेक्ट शेयर कर सकें, अपनी बात मुझसे रख सकें, मैं आपके काम आ सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। धन्यवाद।